प्रजा पे बहुत अत्याचार करा करता था। उसकी प्रजा उससे दुखी थी। वो बोलता था मैं भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था। वह अपने पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता था। वो बोलता था सारी सृष्टि के रचयिता कौन है? भगवान विष्णु। और वो भगवान विष्णु की ही पूजा करा करता था। पुत्र को मारने के लिए, क्योंकि वो उसकी आज्ञा का पालन नहीं करता था, उसके ऊपर बहुत अत्याचार करे। कभी उसे पहाड़ों से गिराया, कभी नदी में बहाया, लेकिन फिर भी उसकी मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि उसके रक्षक कौन थे? भगवान विष्णु। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम था होलिका। होलिका को ये वरदान प्राप्त था कि वह कभी भी आग में जलेगी नहीं। आग उसे होलिका को जला नहीं सकती थी। तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं अपने पुत्र को होलिका की गोद में बैठाऊंगा, जिससे होलिका तो बच जाएगी और प्रहलाद जल जाएगा। उसने अपने पुत्र को ये सबक सिखाने के लिए वह अपने पुत्र को आग में बैठा दिया। लेकिन प्रहलाद के रक्षक थे भगवान विष्णु, तो होलिका तो आग में जल गई और जो उनके भगवान के भक्त थे प्रहलाद, वो बच गए। इसी को जानने के लिए हम क्या मनाते हैं? होली का त्योहार मनाया जाता है। क्योंकि होली का त्योहार मनाने से हमें क्या सबक मिलता है इस कहानी से? कि हमेशा अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार होती है। जो होलिका थी वो बुरे व्यक्ति के साथ थी, हिरण्यकश्यप के साथ, तो वो आग में जल गई। और प्रहलाद भगवान के भक्त थे, विष्णु भगवान के भक्त थे, तो भगवान ने उन्हें बचा लिया। तो हमेशा अच्छाई की जीत होती है और बुराई की हार होती है। इसीलिए हम